के लिए अभय दान दीजिए। अभय दान। सुयशा को मैंने चुरा भोंक कर नदी में बहा दिया, ये बात बनावटी थी। है तो सुयशा जिंदी है कि हाँ, मैंने उसे भगा दी थी और आपके आगे कहा कि वो मर गई, और उसकी मां को मैंने कहा तू स्यापा कर। सुयशा भग गई। तो फिर क्या हुआ? फिर किसी योगी की कृपा पात्र हुई और योगी ने उसको कुंडली योग, कुंडली जागृत की दीक्षा दी। अब वो सुयशा महान जोगन हो गई। उसके दीदार व्यर्थ नहीं जाते। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। उसका दर्शन साधु का दर्शन है, पाप नाशक दर्शन है। उसकी वाणी सत्संग है। क्या कहता है कालू? सच। कालू मैं तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। सुयशा जिंदी? हाँ हाँ। कहां है? साबरमती से 3 कोस की दूरी पर गांव और साबरमती के बीच एक जंगल में मंदिर में पुजारी और पुजारन रहते थे। वहां एक जोगी आते, मां को टिकटिकी लगा के देखते, और उस जोगी ने सुयशा को टिकटिकी लगाकर देखी कि ये कोई संयमी आत्मा है। योगी उस पर खुश हो गया, उसको योग दीक्षा दे दी और उसने यात्रा की और अब वो सिद्ध जोगन हो रही। युवराज कहता है कि कालू मैं तुझ पर क्या कुर्बान करूं, मुझे उससे मिला। कालू ने व्यवस्था की। युवराज सुयशा के पास गया। सुयशा ने युवराज को पहचाना, लेकिन सुयशा के चित्त में युवराज के प्रति नफरत नहीं थी। भगवान के भक्त, क्षमा के धनी होते, हित चिंतक होते हैं। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। सुयशा ने करुणा मरुणा की भरी हुई निगाहों से देखा। युवराज पश्चाताप की आग से तपता हुआ सुयशा के चरणों में गिरा और हे जोगन, हे मातेश्वरी, अपने अमृत भरे वचन फिर से सुना दे। इस पापी को कब सुमरोगे राम। बालकपन खेल गंवाया, जोबन में पीड़े काम, वृद्धा में अंग कंपन लागे, आखिर मौत निशान। साधो कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम। साधो कब सुमरोगे राम। जीव 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। माता जी फिर से बोलिए, देवी जी फिर से बोलिए, जीव 2 दिन का मेहमान। सुयशा ने भजन तो आलापा, लेकिन भजन गाते गाते जोगी ने जैसे अपने पर कृपा बरसाई, ऐसे सुयशा ने युवराज पर कृपा बरसाई और युवराज उस जोगन के सभी शिष्यों में प्रथम शिष्य और प्रसिद्ध शिष्य हो गया। एक कन्या है जो भोगी को जोगी बना देती है और दूसरी अप्सरा है जो चमन ऋषि के पुत्र को काम विकार में फंसाकर उसका सब कुछ लूट लेती। नारी में बड़ी शक्ति है। अगर वो सुलझने के रास्ते चलती तो कुल खानदान, परिवार, गांव, नगर और देश को सुलझा देती, और उल्टाओं के चक्कर में आती और उनका अनुकरण करती है तो बेचारी भोगियों की भोग्या बनकर अकाल मृत्यु की शिकार हो जाती। रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित नेहरू को खत लिखा कि पंडित, जेल में अंग्रेजों ने तुम्हें धकेल दिया है और एक नन्ही सी कोठरी में सड़े हुए अन्न की राब तुमको मिलती, तुम शरीर का ख्याल करना, अपना हौसला बुलंद रखना पंडित, तुम भारत के भविष्य हो। गुरुवर की चिट्ठी पाकर पंडित का हृदय द्रवीभूत हुआ। उत्तर में जवाहरलाल ने लिखा, गुरुवर आपका करुणा से भरा हुआ खत मिला। आपने लिखा है कि तुम भारत के भविष्य हो, शरीर का ख्याल करना, स्वास्थ्य का। हे गुरुवर, शत शत नमन आपके कदमों में। मैं भारत का भविष्य तो तब हो पाऊंगा जब मेरा भविष्य आपके चरणों में संवार दिया जाएगा। मेरी बेटी इंदिरा को आप अपने कदमों में बुला लो, मेरा भविष्य तो आप ही बना सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में इंदिरा गांधी को बुलवा लिया
अपने चरणों में रखा और नेहरू का भविष्य बना लिया। उस महापुरुष की करुणा कृपा ने दुनिया जानती। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। रीझ जाए कोई फकीर, फकीर तो रीझे मिलते, लेकिन पात्र होता है तो विशेष रिझ जाते हैं और अपना करुणा वरुणा का संप्रेक्षण शक्ति का। जैसे कल सुनी थी कथा आपने, खुमचे में कोहेर बेचने वाला, चोले कभी चने कभी मूंग, तपेले में उबाल कर मिर्च मसाला चटनी लेकर गांव दुकान दुकान घूमने वाला बच्चा। माँ ने कह रखा था कि संत की सेवा मिले तो बेटा खोज लेना, और संतों की सेवा की और संत ने निगाहों के द्वारा कृपा बरसा दी। वही खुमचे वाला, चने बेचने वाला, अधेले और पैसे के चने बेचने वाला, पाई अधेला पैसा और टक्का तो बहुत हो गया, टक्के जा कोई विके मना वडो गिराक थी। ऐसा लड़का संत कंवर राम हो गए और करोड़ों करोड़ों रुपए उनको मिले और करोड़ों करोड़ों समाज की सेवा में लगाए। मृतक बालक को भी जिंदा कर दिया उनके शुभ संकल्प ने। आपके अंदर अद्भुत शक्ति है, उसको सही रास्ता देने की आप कृपा करें। अणिमा आदि सिद्धियां आपके मूलाधार केंद्र को अगर जागृत करते हो तो आपके अंदर छुपी है। आप ये पैम्पलेट ले जाना, इसको 2-5 बार पढ़ना। इसके अनुसार आप यात्रा करना चाहें तो मैंने इस मार्ग की यात्रा की है और कई साधकों को श्री गणेश करवाया है। लेकिन बदकिस्मत यह है कि जितना इसके लिए समय और महत्व देना चाहिए उतना देने वाले लोगों की संख्या नहीं मिलती है। कुछ भावुक लोग मिलते हैं तो सोचते नहीं, कुछ सोचने वाले हैं तो भावना नहीं, और दोनों है तो उनके पास समय नहीं। ऐसा कोई मिल जाए कि जो समझदार भी हो, श्रद्धा भी हो और समय भी हो, तो इस देश को ऐसे बहादुरों की, ऐसे योगियों की जरूरत है। मुझे 1 डजन ऐसे मिल जाए सत्पात्र तो मैं भारत का तो क्या विश्व का नक्शा बदल सकता हूं इस विद्या के बल से। सभी को सुख चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को माधुर्य चाहिए, और ये साधना करने वाला सुख, शांति, माधुर्य और आनंद देने में सक्षम हो जाता है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। संत के सामने पैर करके बैठने से पुण्य नाश होता है। पुण्य आपका नाश न हो इसलिए बोलना पड़ता है, नारायण हरि नारायण हरि। बस समझ गए, समझ गए, संकोच लिया, सावधान हो गए, समझदार है। लेकिन इनका कसूर नहीं, बेचारों को सत्संग नहीं मिला इसलिए स्वाभाविक बैठे। अब क्या करें, अपने हैं, इनकी कमाई बढ़े, इनका पुण्य नाश क्यों। हम तो चाहेंगे कि इनका पाप नाश हो, इनका अहंकार मिटे, इनकी चिंताएं मिटे, इनकी मुसीबतें मिटे।